हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्बिया जाना हो सकता है मुश्किल। जी हाँ, इंडियंस को सर्बिया ट्रैवल करने के लिए टूरिज़्म के पर्पज़ से अभी कोई वीज़ा नहीं चाहिए। इनफैक्ट सन 2017 से ये लागू है कि इंडियंस अगर सर्बिया टूरिज़्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो उनको वीज़ा नहीं चाहिए। मैं इनफैक्ट खुद भी सन 2018 में सर्बिया जा चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्यों सर्बिया जाना मुश्किल हो सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना, जो बेस्ड होती है मेरी रिसर्च पे, जो बेस्ड होती है मेरे एक्सपीरियंस पे या हमारे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि सर्बिया जाना मुश्किल हो सकता है। उसके पीछे रीज़न है कि बहुत सारे लोग सर्बिया को एज अ ट्रांजिट पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। एजेंट्स लोगों को मिसलीड करते हैं कि आप सर्बिया चले जाइए और वहाँ से आपकी डोंकी लगा देंगे या आपको टैक्सी से हम ऑस्ट्रिया भिजवा देंगे। तो आपको इससे बचना है। अब हो क्या रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो सर्बिया पे प्रेशर डाल रही है। इनफैक्ट जो सर्बिया है वो एक कैंडिडेट है ईयू मेंबरशिप के लिए। तो सर्बिया पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आपके यहाँ से बहुत सारे लोग इलीगली हमारे यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। इनफैक्ट सर्बिया ने पहले क्या किया था, ईरान के लोगों को भी वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता था। इनफैक्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब इलीगल इमिग्रेशन बढ़ा तो वो जो ईरानियन को वीज़ा फ्री ट्रैवल था उसको रिवोक कर दिया गया। तो बेसिकली ईयू ने सर्बिया को बोला है कि आपके यहाँ से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है और अगर आप इसे नहीं रोकेंगे तो हम आप पे एक्शन ले सकते हैं। इनफैक्ट सर्बिया को ये भी बोला गया है कि आप ईयू कैंडिडेट हैं तो जो आपकी वीज़ा पॉलिसी है वो सिंक्रोनाइज़ करनी चाहिए ईयू की वीज़ा पॉलिसी के साथ। और ये जो आप लोगों को मतलब सुविधा दे रहे हैं या आपने कुछ कंट्रीज़ के नेशनल्स को ये सुविधा दी है कि वो बिना वीज़ा सर्बिया ट्रैवल कर सकते हैं, उसका मिसयूज़ हो रहा है। अब इसके क्या क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सर्बिया पे। देखिए, मैं बता चुका हूँ कि सर्बिया ईयू मेंबरशिप का दावेदार है, तो उस पे असर पड़ सकता है। दूसरा, जो सर्बिया के नागरिक हैं वो बिना वीज़ा के शेंगन जोन में ट्रैवल कर सकते हैं अप टू 90 डेज़ के लिए, तो उसको भी रिवोक किया जा सकता है। इनफैक्ट जो सर्बिया के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला है कि वो इस पे ध्यान देंगे और जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा। इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर कंट्रोल की जिसका नाम है फ्रंटेक्स, उनकी रिपोर्ट है कि ऑन रिकॉर्ड लाखों लोग कोशिश कर चुके हैं इलीगली एंटर करने की ईयू में। ये जो सर्बिया है और कोसोवो है और अल्बानिया है, इसको बाल्कन एरिया बोला जाता है। तो बाल्कन से इलीगल इमिग्रेशन की कोशिश की जाती है ईयू में। अब बेसिकली ये जो रास्ता है सर्बिया से यूरोप में जाने का, इस पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है और मुझे भी लोग कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि जी हमें कोई बोल रहा है कि आप 10 लाख रुपए दे दो, हम आपको सर्बिया से पुर्तगाल पहुंचा देंगे। तो मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपको रास्ता नहीं लेना चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए खर्च ही करना चाहते हैं तो कई लीगल रास्ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क परमिट एक लीगल रास्ता हो सकता है। हाँ ठीक है, वर्क परमिट में टाइम लगेगा, तो लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका जो रास्ता है वो स्मूथ रहेगा। तो मैं कहूँगा कि ये जो सर्बिया से डोंकी का रास्ता है इसको अवॉइड किया जाए। एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सारे इंडियंस जो सर्बिया जा रहे हैं उनकी मंजिल जर्मनी या पोर्टुगल है। अब जर्मनी होता क्या है, ये जो लोग डोंकी लगाते हैं, जो सर्बिया का एकमात्र शेंगन जोन नेबर कंट्री है वो हंगेरी है। हंगेरी में बॉर्डर कंट्रोल्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो जनरली ये जो डोंकी लगा रहे हैं इनकी मंजिल होती है ऑस्ट्रिया या फिर फर्दर पोर्टुगल जाना, अब या फिर ऑस्ट्रिया से जर्मनी जाना। इनफैक्ट एक
भ्रम फैलाया जाता है कि आप ऑस्ट्रिया में असाइलम अप्लाई कर दीजिए। देखिए, असाइलम इतने आराम से नहीं मिलता है। असाइलम अगर आपको चाहिए तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी अपने देश में जान खतरे में है, इसलिए आप वापस नहीं जा सकते हैं। दूसरा, बेसिकली आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप कहाँ से आए। ऑब्वियसली अगर आप सर्बिया से एंटर कर रहे हैं तो वो उसको ट्रैक कर लेंगे, ठीक है। कई लोग अपना पासपोर्ट डैमेज कर देते हैं या कुछ और करते हैं। तो जर्मनी में भी असाइलम मिलना इतना आसान नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और अगर आप पोर्टुगल किसी तरह पहुंच भी जाएंगे, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है अपना तो। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये जो डोंकी वाला रास्ता लेते हैं उनको ये एडवाइस किया जाता है कि वो अपना पासपोर्ट डिस्ट्रॉय कर दें। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में जो सर्बिया है वो और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेगा ये इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करने में, और ऐसे लोग जिनका इरादा इलीगली बेसिकली सर्बिया के रास्ते और कहीं जाने का है उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं बता देना चाहूँगा, जो इंडियन एम्बेसी है बेलग्रेड में, उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जब आप सर्बिया आएँ तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पेड रिटर्न टिकट होना चाहिए, आपकी होटल बुकिंग पेड होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास 50 यूरो के हिसाब से फ़ंड्स होने चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर सर्बियन ऑफिशियल्स को, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को ये पता चल जाए कि आपका इरादा आगे किसी और कंट्री में जाने का है तो भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट एक और चीज़ है, जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं ये भी बहुत केयरफुल हैं। तो जैसे आप इंडिया से जाते हैं तो यहाँ पे भी इमिग्रेशन चेक होता है, यहाँ पे भी आपको रोका जा सकता है। तो मैं कहूँगा कि ये जो सर्बिया वाला रूट है इसको अवॉइड किया जाए, और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में सर्बिया और स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो सावधानी बरतिए और सुरक्षित रहिए। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।